गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम +1 हिस्ट्री का चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। कौन सा पार्ट 1 डिस्कस करेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये चैप्टर है यायावर साम्राज्य है। कई बार विद्यार्थियों को ये लगता है कि उन्होंने हिस्ट्री ले ली है, कहीं फंस गए ना गए हो। कई विद्यार्थी इसको बोरिंग भी मानते हैं, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। जब आप लोग विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन एसएस से रिलेटेड ही आते हैं। तो बात करते हैं यायावर साम्राज्य की। +1 में आने के बाद आप लोगों के मन में यह भी कंफ्यूज होगा कि उन्होंने कभी यायावर सुना ही ना हो, यायावर सुना ही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यायावर साम्राज्य है। यायावर का अर्थ होता है खानाबदोश। अब खानाबदोश वर्ड से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि यायावर साम्राज्य का अर्थ होता है क्या है? यायावर का अर्थ होता है खानाबदोश। खानाबदोश कौन से लोग होते हैं? घुमक्कड़ समुदाय से लिया जाता है। यह शब्द किससे लिया जाता है? घुमक्कड़ जो घूमते फिरते हैं। यायावर वह साम्राज्य दो शब्दों को एक साथ देखना, पढ़ना व लिखना न केवल आश्चर्यजनक लगता है। वो क्या कहता है कि यायावर वह साम्राज्य है। यायावर वह साम्राज्य दो शब्दों को एक साथ देखना, लिखना व पढ़ना भी आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि विरोधीभाषी भी प्रतीत होता है कि यायावर या खानाबदोश निरंतर विवरण करने वाला अर्थात आप इसको आदिवासी जीवन शैली जीने वाला भी कह सकते हैं। कौन सा बेटा? खानाबदोश लोग आदिवासी जीवन जीने वाला भी आप इसको कह सकते हैं, समूह है ये। जबकि साम्राज्य शब्द खानाबदोश यायावर का अर्थ पता लग गया आपको? क्या है बेटा? एनी स्टूडेंट्स टेल मी। खानाबदोश घुमक्कड़ जाति से लिया गया है। यह भी एक आदिवासियों की तरह ही एक समूह है। साम्राज्य की बात करते हैं। जबकि साम्राज्य शब्द स्थापित राजनीतिक प्रणाली, स्थिर आर्थिक व्यवस्था और एक निश्चित भूभाग पर बेहतर शासन प्रणाली को भी स्पष्ट करता है। इसी तरह से सामाजिक तौर पर दोनों में मौलिक अंतर है। किस में? इन दोनों में बहुत अधिक अंतर पाया गया है। जो समानताएं कबीलाई समाज एवं जटिल सामाजिक संरचना की प्रणाली के संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रस्तुत जो इसके अंदर धारणाएं स्थापित की गई हैं वह एक जटिल सामाजिक संरचना की प्रणाली के संदर्भ में आता है। प्रस्तुत अध्याय में हमने क्या पढ़ा है कि जो धारणाएं और विचारधारा से हटकर एक नए प्रकार के साम्राज्य को समझने का प्रयास किया गया है। इस साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान। क्वेश्चन आता है, इस साम्राज्य की स्थापना किसने की? सभी विद्यार्थी देखेंगे। इस साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के द्वारा वर्तमान में मंगोलिया क्षेत्र में की गई। जो मंगोलिया क्षेत्र था, मंगोल साम्राज्य यूरोप व
एशिया के विस्तृत भूभाग पर स्थापित है। चंगेज खान ने मंगोलों की परंपरागत, जो चंगेज खान था उन्होंने मंगोलों की जो परंपरागत शैली है, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को भी अपनाते हुए एक नए तरह के सैन्य तंत्र की बात व शासन व्यवस्था का एक सूत्रपात भी किया है। इसी कड़ी में मंगोलों ने एशिया व यूरोप के क्षेत्रों में एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में बहुत चीजें भी लागू की गई हैं। तो कई जगह समझौते कर अपनी व्यवस्था को भी बदल लिया। इसी तरह जो आदिवासी लोग थे और स्थापित व्यवस्था के गुण इस साम्राज्य में आ गए, इसलिए इसे यायावर साम्राज्य का नाम दिया गया। आपको पता है कि यायावर का अर्थ है बेटा खानाबदोश और साम्राज्य का अर्थ है कि एक नए राज्य की कल्पना करना, अर्थात यायावर साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की मंगोलिया क्षेत्र में। उस समय यह दोनों मंगोल यूरोप के एशिया का ही हिस्सा होते थे, जैसे कि हमने पढ़ा है। यायावर से नहीं घबराना हमने। आपको जब यायावर का अर्थ पता लग गया खानाबदोश, तो आप बना के भी लिख सकते हैं। खानाबदोश लोग घुमक्कड़ जाति से संबंध रखते थे और ये क्या करते थे बेटा, ये आदिवासी समूह की तरह ही थे, आदिवासी समूह की तरह ही काम करते थे। अब बात आती है आगे कि मंगोलों की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या जानते हैं। जब मंगोलों की बात की गई सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति से मंगोल एक नहीं बल्कि कई जन समूहों का संगम था। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, सामाजिक स्थिति में जो मंगोल थे वो एक नहीं बल्कि कई जन समूह, लोगों के समूह का भी संगम था। इनका तातार खितान में छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी, ये गलत लिखा गया मुझसे, सॉरी। इनका तातार, खितान, मांचू और तुर्की कबीलों से ये वो जगह हैं जिनका संबंध वंशीय तथा भाषाई संबंध था। इनका तातार, खितान, मांचू, तुर्की कबीलों से वंशीय तथा भाषाई, अर्थात जो ये कबीले थे बेटा तातार, खितान, मांचू और तुर्की, ये कबीलों के नाम हैं, ट्राइब्स के। इनका वंश के आधार पर और भाषा के आधार पर भी संबंध था। इन्हीं संबंधों के कारण ये आपस में परस्पर जुड़े रहते थे, अर्थात ये एक दूसरे के टच में रहते थे। अधिकतर मंगोल इस समय खानाबदोश थे। जो अधिकतर मंगोलों की बात करें बेटा, इस समय खानाबदोश थे, परंतु ये खानाबदोश गुमंतू जाति या उस कबीले जैसे नहीं थे जो किसी छोटे मोटे कार्य को करते हुए, ये कहने की तात्पर्य क्या है, जो खानाबदोश लोग थे गुमंतू जाति या उस कबीले के जैसे नहीं थे जो किसी छोटे मोटे कार्य को करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर भी घूमते रहते थे, बल्कि यह समुदाय क्या था, पशुपालक तथा खानाबदोश था। अर्थात जो ये समुदाय था बेटा वो पशुओं को पालन भी करते थे और खानाबदोश भी था। ये क्या करते हैं, गर्मी व सर्दी में अलग अलग स्थानों पर रहते थे। बिल्कुल राइट है कि गर्मी व सर्दी में अलग अलग स्थानों पर रहते थे। आगे पढ़ेंगे आप कि 9 महीने का समय ये सर्दियों में बिताते थे, बहुत भयंकर सर्दी पड़ती थी कड़ाके की, और 3 महीने गर्मी में, देखिए आगे आएगा, पशुचारण भूमि पर इनमें कबीलों का अधिकार होता था। जो पशुचारण भूमि है इन पर ट्राइब्स, जो कबीले होते थे उनका भी अधिकार होता था। जिस कबीले के पास इस तरह का क्षेत्र अधिक होता था, कौन सा, पशुचारण के लायक, जिस कबीले के पास इस तरह का क्षेत्र अधिक होता था बेटा, वह उतना ही धनी, संपन्न व महत्वपूर्ण माना जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था, जिसके पास अधिक भूमि थी या क्षेत्र था उसी को अधिक धनी, महत्वपूर्ण और संपन्न माना जाता था। ये
तंबू तथा जर में रहते थे। मंगोल समाज पितृ प्रधान समाज था। इसको भी अंडरलाइन करने से विद्यार्थी, जो मंगोल समाज है, मंगोल समाज भी पितृ प्रधान समाज था। जब मंगोलों की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं बेटा, मंगोलों की भौगोलिक स्थिति ने अर्थव्यवस्था को अपनाने नहीं दिया। जब मंगोलों की बात आई तो उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को अपनाने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसी समाज की व्यवस्था और जीवन शैली कृषि व व्यापार वाले समाजों से अलग थी। कृषि और व्यापार वाले जो समाज थे उनसे अलग थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी जो शैली थी वो अपरिचित थी। मंगोल अपने पास संसाधनों की कमी होने पर पड़ोसी क्षेत्र चीन में लूटमार करते थे। वो जब इनके पास किसी भी चीज की कमी हो जाती थी तो ये अपने पड़ोसी राज्य चीन में क्षेत्र में लूटमार करते थे। इससे उन्हें उनकी व्यवस्था की जानकारी मिलती रहती है। इसी तरह ये क्या करते थे, जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग के माध्यम से भी व्यापारियों क्या करते थे, व्यापारियों के संपर्क में आते थे तथा उनकी रक्षा के बदले उनसे विभिन्न चीजें और भी धन लेते थे। जैसा कि आपने देखा कि ये तंबू तथा जर में रहते थे और मंगोलों की भौगोलिक स्थिति ने भी अर्थव्यवस्था को अपनाने नहीं दिया। क्यों नहीं अपनाने दिया? इस बात का फिर से एक बार क्वेश्चन फिर आ गया है, क्यों नहीं अपनाने? क्योंकि वर्ष में 9 महीने लगभग कड़ाके की ठंड तथा 3 महीने गर्मी के पास यहाँ घास शब्द आना चाहिए, पहले घास आता था बेटा, मैंने सुना हुआ है शब्द नहीं। घास 3 महीने घास इत्यादि ही हो पाती थी। क्या कहने का तात्पर्य कि 9 महीने तो वहां सर्दी पड़ती थी कड़ाके की, और 3 महीने जो बचते थे साल के वर्ष के, उसमें सिर्फ घास इत्यादि ही हो पाती थी। आप बात करेंगे फिर उसकी राजनीतिक स्थिति की। चंगेज खान का नाम आ गया है। चंगेज खान के साम्राज्य स्थापित करने से पहले, जब चंगेज खान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसको स्थापित करने से पहले जो मंगोलों की राजनीतिक स्थिति को की कोई साफ स्पष्ट तस्वीर नहीं बनती। कहते हैं उन्होंने जब स्थापित करने से पहले, किसके? चंगेज खान के साम्राज्य को स्थापित करने से पहले मंगोलों की राजनीतिक स्थिति कोई साफ और स्पष्ट तस्वीर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि चरगाह क्षेत्रों पर, जो चरगाह क्षेत्र थे अर्थात जहां पर पशुओं को चराया जाता था, चरगाह क्षेत्रों पर कबीलों का अधिकार तथा एक दूसरे के चरगाह क्षेत्र को छीनकर, देखो जो चरगाह क्षेत्र थे बेटा, उन पर कबीलों का अधिकार था तथा वो एक दूसरे के चरगाह क्षेत्रों को भी छीनकर वर्चस्व स्थापित करने की पद्धति यहाँ पहली शताब्दी से ही पहले थी। जो ये पद्धति है ये पहली शताब्दी से ही विचलित थी। मतलब कहने का तात्पर्य क्या? वो पहली शताब्दी से ही प्रचलित थी। क्या? जो ये पद्धति थी काम करने की, तो यह पहले से ही शताब्दी से थी। बड़े बड़े कबीले आसपास क्षेत्रों पर, जो बड़े बड़े कबीले होती है जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है बेटा, वो आसपास के क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व रखते थे। क्यों रखते थे? कई बार विभिन्न कबीले अपनी रक्षा तथा दूसरे क्षेत्र में लूटमार करने के लिए कई बार क्या करते थे, जो भिन्न कबीले थे वो अपनी रक्षा तथा दूसरे क्षेत्र में लूटमार करने के लिए परिसंघ भी बना लेते थे। क्या बना लेते थे? परिसंघ। ये अस्थायी होते थे, अर्थात ये इनका कोई भी निवास नहीं होता था, ये अस्थायी होते थे, मतलब नए फिक्स होते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी में अहिल्या नामक
इसको अंडरलाइन करें सभी विद्यार्थी, ध्यान रखें कि लेकिन जब 5वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी की बात आई तो अहिला नामक मंगोल सरदार के द्वारा, कि उस सरदार का नाम दिया गया है अहिला, कि सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद ये सामान्य हो गए, करने के बाद ये सामान्य हो गए और परिसंघ में प्रत्येक कबीला बराबर का स्थान रखता था। आज हमने ये देखा है कि मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यायावर वह साम्राज्य क्या था। उन्होंने बताया कि यायावर का अर्थ होता है बेटा खानाबदोश। खानाबदोश से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये आदिवासी लोग हैं और ये घुमंकर जाति से बिलोंग रखते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी घूमते रहते थे और साम्राज्य, एक नया साम्राज्य स्थापित करने का। लेकिन बात ये आई कि ये दोनों के दोनों शब्दों से लिखना पढ़ना भी एक आश्चर्यजनक की बात थी। जब यायावर साम्राज्य आया तो इसकी स्थापना चंगेज खान ने की, जो मंगोल शासक थे, और उन्होंने कहा कि उसके बाद उसकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति कैसी होगी। और ये लेसन 5 है आपका, +1 क्लास का है, सॉरी +1 हिस्ट्री का लेसन है और पार्ट 1 चला हुआ है अभी। सामाजिक स्थिति से मंगोल एक नहीं बल्कि कई समूह का संगम था। इनका ततार, खितान, मांचू, तुर्की कबीलों से वंशीय तथा भाषाई संबंध थे। क्या थे? क्योंकि इन संबंधों के कारण ही वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अधिकतर मंगोल इस समय खानाबदोश थे, परंतु ये खानाबदोश घुमंतु जाति या उस कबीले जैसे नहीं थे जो किसी भी छोटे मोटे कार्य को करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे, बल्कि ये समुदाय पशुपालक खानाबदोश थे। क्या थे? बल्कि ये समुदाय क्या थे? पशुपालक खानाबदोश थे। बल्कि ये समुदाय पशुपालक खानाबदोश थे। ये गर्मी व सर्दी में अलग अलग स्थानों पर रहते थे। क्यों? पशुचारण भूमि पर इनमें कबीलों का अधिकार होता था और जिसके पास पशुचारण का क्षेत्र अधिक होता था उसको ही सबसे अधिक धनी, महत्वपूर्ण और संपन्न माना जाता था। हमने पहले पढ़ा था तंबू तथा वो जर में रहते थे। क्यों रहते थे? मंगोल समाज पितृ प्रधान समाज था। मंगोलों की जो भौगोलिक स्थिति है ने अर्थव्यवस्था को अपनाने नहीं दिया। जब मंगोलों की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था को अपनाने नहीं दिया, क्योंकि वर्ष में 9 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है और 3 महीने में गर्मी में घास इत्यादि ही हो पाती थी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। चंगेज खान के साम्राज्य स्थापित करने से पहले मंगोलों की राजनीतिक स्थिति कोई साफ स्पष्ट तस्वीर नहीं बनती, क्योंकि इस क्षेत्र को छीनकर वर्षा स्थापित करने की पत्ती यहाँ पहली शताब्दी से पहले थी। वे बड़े बड़े कबीले थे और उसके आसपास के क्षेत्र थे, उन पर भी एक राजनीतिक प्रभुत्व रखते थे। कई बार भिन्न भिन्न कबीले अपनी रक्षा तथा दूसरे क्षेत्रों में लूटमार करने के लिए भी परिसंघ बना लेते थे। जो ये परिसंघ बनाते थे बेटा समूह, ये अस्थायी होते थे, लेकिन 5वीं शताब्दी में अहिला नामक मंगोल सरदार के द्वारा सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद ये सामान्य हो गई। परिसंघ में प्रत्येक कबीला बराबर का स्थान रखता है। सभी विद्यार्थी ध्यान रखें इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की। परिसंघ में सभी कबीला, जितने भी कबीले हैं, एक बराबर का दर्जा रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि हमने लेसन जब 4 पढ़ा था, लगभग उसके पार्ट 7 पढ़े हैं और पार्ट 7 में लगभग हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज आपने लेसन 5 स्टार्ट किया है, यायावर साम्राज्य। आपको पता होगा कि सबसे पहले कि यायावर क्या है। क्यों आप लोग +1 में नए हैं, सभी विद्यार्थी जो SST हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए पता नहीं, सोचते हैं कि ये क्या है यायावर, लेकिन इसका सिंपल अर्थ लिख दिया है मैंने साथ में खानाबदोश।
खानाबदोश से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि यायावर को ही खानाबदोश का नाम दिया गया है। यायावर साम्राज्य, साम्राज्य क्या होता है? एक नया साम्राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। यायावर साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंगेज खान ने की। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अपने घर पे रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।